दोस्तों जब साईं प्रसाद भोजनालय की जो थाली है उसकी इतनी तारीफ है तो क्यों ना उसका रिव्यू कर ही लिया जाए। फिलहाल जो आपको दिखाई दे रहे हैं बगल में ये नकुल जी हैं, सनी भैया से छोटे हैं, सनी भैया बड़े भाई हैं। और दोस्तों ये जो साईं प्रसाद भोजनालय है ये इसका एम्बियंस है। भजन की मनमोहक धुन के बीच आप एक सात्विक भोजन को ग्रहण करते हैं। कभी स्टूडेंट्स की पसंद हुआ करता था, लेकिन आज चाहे बाहर से आने वाले लोग हो या फिर इंदौर के लोकल लोग, यदि एक अच्छा खाना खाने की चाह रहती है तो साईं प्रसाद भोजनालय तक लोग ज़रूर आते हैं। नमस्ते दोस्तों, नोमैड लोकेश 99 के एक और नए ब्लॉग पर आपका स्वागत है। मैं घूम रहा हूँ इस समय मध्य प्रदेश के मालवा में और मैं हूँ फिलहाल इंदौर में। इंदौर जिस तरह से बिजनेस कैपिटल तो है ही, इसी के साथ यदि इंदौर को फूड कैपिटल भी कहा जाए मध्य प्रदेश की तो अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ जो टेस्ट को लेकर दीवानगी है, जो टेस्ट को लेकर एक क्वालिटी को लेकर, हाइजीन को लेकर जो सारी चीज़ों को मेंटेन रखने का जो जज्बा है वो शायद पूरे मध्य प्रदेश में आपको इंदौर से ज़्यादा कहीं नहीं मिलने वाला है। और यदि इंदौर की बात करें तो इंदौर आपको क्यों आना चाहिए, तो इंदौर एक ऐसी जगह है जहाँ से दो ज्योतिर्लिंग इसके सबसे नज़दीक है। आप 55 किलोमीटर के करीब जाते हैं तो आपको उज्जैन में महाकालेश्वर मिल जाता है, जो कि एक बड़ा ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और यदि खंडवा जिले में आप करीब 70 किलोमीटर दूर जाते हैं तो वहाँ पर आपको ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाते हैं। तो बेसिकली आजकल जिस तरह से धार्मिक आयोजनों का और धार्मिक स्थलों के जो टूर बढ़े हैं, तो इसके चलते इंदौर में भी उसी तरह की भीड़ उमड़ती है। और इंदौर आप यदि आते हैं तो आपको दो ज्योतिर्लिंग के तो दर्शन होते ही हैं, और यदि आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो आप यहाँ से मांडव जा सकते हैं। और इसके अलावा इंदौर में भी कुछ ऐसी जगह है जिन्हें आपको कवर करना चाहिए। लाइक आप यहाँ पर राजवाड़ा विज़िट कर सकते हैं, आप लालबाग विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा आप पितृ पर्वत पर एक बड़ी हनुमान जी की जो प्रतिमा है उसे आप देख सकते हैं। और अन्नपूर्णा मंदिर हुआ, और जिसे कहें कि जो सारे कार्य संपन्न करते हैं, सबसे पहले जो पूजनीय है खजराना गणेश, आप वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। तो ओवरऑल इंदौर आने के काफ़ी सारे कारण हैं जिसके चलते आपको इंदौर आना चाहिए। और वैसे भी ढेरों लोग, हज़ारों लाखों की संख्या में फ़िलहाल लोग इंदौर आ रहे हैं। और क्योंकि मैं जहाँ जहाँ भी इंडिया में घूमता हूँ वहाँ का जो बेस्ट टेस्ट होता है, जो साइट सीइंग प्लेसेस है वो मैं आपके लिए कवर करता हूँ। तो उसी कड़ी में, क्योंकि मेरा ये सोचना होता है कि यदि आप कहीं पर सफ़र कर रहे हैं तो आपके लिए आप कहाँ ठहर सकते हैं, क्या आप देख सकते हैं और कहाँ आप एक अच्छा खाना खा सकते हैं, ये सब बताना मैं अपने ब्लॉगिंग टूर में कवर करता हूँ। तो फिलहाल उसी के चलते इंदौर में हूँ, और इंदौर में मैं जिस जगह आपको लेकर आया हूँ उससे जल्दी ही मिलवाता हूँ आपको। तो दोस्तों मैं फ़िलहाल आपको जहाँ लेकर आया हूँ वो है साईं प्रसाद भोजनालय। इसकी यदि लोकेशन की बात करें तो आप सरवटे बस स्टैंड से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो रेलवे आ जाता है, रेलवे जंक्शन से जो निर्गम द्वार होता है उससे आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो राइट हैंड पर एक टर्न लीजिए, राइट हैंड टर्न लीजिए। उस गली में आप जैसे ही टर्न लेंगे आपको साईं प्रसाद भोजनालय मिल जाएगा। और यहाँ आपको क्यों आना चाहिए आपको खुद पता चल जाएगा। जब अभी मैं यहाँ पर थाली के रूप में सर्व किया जाता है, और जिस तरह से चीज़ों को सर्व किया जाता है, जो फूड की जो क्वालिटी है, जितनी जो वैरायटी है, अभी जब मैं जो यहाँ के संचालक है सनी उपाध्याय जी, जो कि मेरे पीछे अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो जब मैंने इनसे जानना चाहा कि क्या चीज़ आपकी थाली को खास बनाती है, तो इनका कहना था कि इसमें क्वालिटी है, इसमें हाइजीन है, इसमें वैरायटी है और इसमें टेस्ट है। तो ये चारों चीज़ें मिलकर साईं प्रसाद की जो थाली है उसे बेहतरीन बना देती है। और इसके यदि रेट की बात करें तो करीब 170 रुपीज़ के रेट में इस थाली को सर्व किया जाता है। लेकिन 170 की प्राइस और आप इस खाने की वैरायटी देखिए, इसमें जितनी तरह की चीज़ें शामिल की जाती है तो यह बेहद जस्टिफाई करता है। जो इस थाली का जो रेट है वो अपने आप में जस्टिफाई करता है। इसके साथ में सनी जी ने मुझे बताया कि इनकी जो गुजराती कड़ी होती है उसे भी खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और साथ ही शुरुआत में जब खाने की शुरुआत
होती है तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, लाइक बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी। तो जिस तरह से इन दिनों मिलेट्स को लेकर बढ़ावा है, जो साबुत अनाज है उसे लेकर जो एक बढ़ावा चल रहा है कि आपको मिलेट्स खाना चाहिए, तो वो सारे मिलेट्स यहाँ की थाली में शामिल रहते हैं। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो पानी है, साथ में आपकी थाली के साथ पानी की जो बाटल है सर्व की जाती है और वो उस प्राइस में ही इंक्लूड होती है। और साथ ही जो तांबे का जो लोटा होता है उसमें भी आपको यहाँ पर पानी मिलता है। और इस थाली में यदि स्वीट डिश की बात करें तो स्वीट डिश के साथ तो यह रहता है कि 40 रुपीज़ की कास्ट में आपको आप कुछ भी स्वीट डिश है वो यहाँ पर चुन सकते हो। आपको रसगुल्ला मिल जाएगा, आपको गुलाब जामुन मिल जाएगा और फ्रूट कस्टर्ड मिलेगा। तो ओवरऑल थाली का जो लुक बनता है वो देखते ही इस तरह से बनता है कि आपको लगेगा कि यार अब रुकना मुश्किल है। तो इस तरह से अभी मैं आपको एक्सक्लूसिवली थाली को भी प्रिपेयर करवाऊंगा और आपके लिए शूट करूंगा कि किस तरह से दिखती है साई प्रसाद की जो थाली। एक चीज़ और जो मैं आपको बताना भूल गया, इवन खमन भी इस थाली में सर्व होता है, पापड़, सलाद, अचार। इस थाली का जो लुक लिटरली मन को मोहने वाला है। थाली को देखकर ही आपको लगेगा कि यार अब इस थाली को खा लेना चाहिए। और अभी मैं जिस तरह से हर बार कहता हूँ कि मैं जनरली एक ऐसे टाइम पर पहुँचता हूँ कि ताकि मुझे शूटिंग में उतना प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि रश हो जाता है तो कितनी बार जो संचालक होते हैं उन्हें भी थोड़ी परेशानी होती है और शूट करना भी उतना आसान नहीं होता। तो मैं थोड़ा सा अभी जिसे कहें कि आधे घंटे बाद रश बढ़ जाएगा, लेकिन मैं फ़िलहाल थोड़ी सी कम भीड़ में आया हूँ और शूट में मज़ा आ रहा है। फिलहाल जो आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहे हैं ये प्रतीक जी हैं वाइट शर्ट में, और इधर जो दिख रहे हैं ब्लैक शर्ट में सनी जी उपाध्याय हैं। और ये संचालक लोग हैं यहाँ पर पिछले 2009 से इसे ऑपरेट कर रहे हैं। और यूँ तो ये करीब 70-80 साल पुराना, 70 साल पुराना हमारा पूरा ये परिवार का जी अलग अलग पुराना 1950 में कृष्णपुरा चौराहे पर था। इन्होंने मुझे बताया कि 1970s में इनका कृष्णपुरा चौराहे पर इंदौर में उपाध्याय होटल नाम से इनका जो संस्थान था, और ये बताते हैं कि उस समय जो थाली की कीमत होती थी वो 1 रुपया होती थी। तो सीधी सी बात है। और आज यदि बात करें तो 170, और आज भी जो रेट है, जितनी वेराइटी है इनकी थाली में, वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई करती है। सही, क्या चीज़ आपकी थाली को खास बनाती है? थाली में हमारी विशेषता ये है कि हम लोग आज के यूथ को ध्यान में रखते हुए और सीनियर सिटीजन को ध्यान रखते हुए गुजराती और पंजाबी दोनों का मिक्सचर थाली है। ओके, इसमें पनीर का सब्जी जो जैसा है ट्रेडिशनल सब्जियाँ भी रहती है जी। इसके अलावा सीधी सब्जियाँ, आलू की सब्जियाँ, खिचड़ी, मक्का रोटी, बाजरा रोटी, मूंगा रोटी, जो मिलेट मोदी जी का जो सर्विंग कर रहा है वो। इसके अलावा कस्टमर को जो अच्छा लगता है वो खाते अच्छा लगता है नहीं खाएंगे। थाली में देवड़ा रहता है। और कोविड के बाद हमने पानी का बोतल स्टार्ट किया है। थाली में पानी का बोतल गिलास कोविड के बाद जी। तो दोस्तों, जिस तरह से कोविड के बाद से काफ़ी सारे लोगों की सारे ही लोगों की ज़िंदगी में ढेर सारे परिवर्तन आए, तो इन्होंने भी थोड़ा सा परिवर्तन किया। अपनी थाली में पानी की जो बोतल है उसे सर्व करना शुरू किया ताकि जो ग्लास है वो हर किसी के मुँह ना लगे, वो वाली कंसेप्ट है कहीं ना कहीं। दोस्तों, मुझे सनी जी एक चीज़ और बता रहे थे कि लगभग इनकी जो थाली होती है वो जैन होती है। इसमें प्याज और लहसुन का कम खिला होता है, बिल्कुल बराबर प्योर जैन थाली थाली होती है। तो ये भी एक जिसे कहते हैं कि अपने आप आहार शुद्धो सत्व शुद्धि वाली जो एक भारतीय परंपरा है उसका निर्वाह यहाँ पर बखूबी किया जाता है। तो यदि आप इंदौर आए और इंदौर में आपको लगता है कि यार कहाँ पर एक रीजनेबल प्राइस में एक अच्छा खाना खाया जाए, तो आप रेलवे स्टेशन तक आइए। और रेलवे स्टेशन पर जैसे ही आप राइट साइड पर टर्न लेंगे सामने, तो आपको साई प्रसाद भोजनालय मिलेगा। और यहाँ आपकी एक रीजनेबल प्राइस में एक अच्छा खाना पा पाएंगे। तो दोस्तों, जब साई प्रसाद भोजनालय की जो थाली है उसकी इतनी तारीफ़ है, तो क्यों ना उसका रिव्यू कर ही लिया जाए। तो बस कुछ ही मिनटों के बाद मेरे सामने जो साई प्रसाद भोजनालय है उसकी थाली आने वाली है, और उसे रिव्यू करके देखते हैं कि यार वास्तव में जो मालवा का टेस्ट जो कि पूरे भारत में अपना डंका बजाता है किस तरह का है। यदि आप मालवा का जो पारंपरिक व्यंजन बेसिकली जो कि राजस्थान से निकला है, यदि दाल बाफला भी खाना चाहते हैं तो दाल बाफला की थाली भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। और मैं सनी जी से ही जान लेता हूँ
कि जो दाल बाफले की थाली है उसका क्या रेट रहता है, दाल बाफले की थाली का क्या रेट रहता है? दाल बाफले की थाली 180 रुपये की रहती है। 180 की रहती है। हाँ, इसके अंदर दाल आती है, तड़के वाली कड़ी आता है जी जी। और आलू की सब्जी रहती है या कभी बेसन बाटे रहते हैं। ये अनलिमिटेड होगा? अनलिमिटेड जो आता है। जी। और ये जो 170 वाला थाली ये भी अनलिमिटेड है? ये भी। तो दोस्तों जो बाफला है वो 180 रुपीज़ का होता है, बाफला थाली 10 रुपीज़ का डिफरेंस होता है, और जो नॉर्मल थाली है वो आपकी 170 रुपीज़ की आती है, लेकिन जो खाना है वो अनलिमिटेड मिलेगा। फिलहाल जो आपको दिखाई दे रहे हैं बगल में ये नकुल जी हैं, सनी भैया से छोटे हैं, सनी भैया बड़े भाई हैं, और ये नकुल जी हैं, ये भी यहाँ संचालक द्वय हैं, और बड़े प्यार से खाना खिलाते हैं। आप जिसे कहें ना कि यदि खाने के साथ यदि आपको आतिथ्य अच्छा मिल जाए तो खाने का मज़ा दुगना हो जाता है। साई प्रसाद भोजनालय की जो थाली है वो मेरे सामने रेडी हो रही है, एक एक चीज़ मेरी थाली में आ रही है, और चूँकि मैंने जिस तरह से मैं कहता हूँ कि यार मैं फूडी कम हूँ लेकिन रिव्यू अच्छा करता हूँ, तो मैं पहले से ही कह देता हूँ कि चीज़ों को थोड़ा थोड़ा दिया जाए ताकि खाने का वेस्टेज ना हो। और यहाँ तो वैसे भी ढेर सारी चीज़ें मिलने वाली है। इसमें अभी यदि आप देख रहे हैं कि दाल आ चुकी है, एक पनीर की सब्ज़ी आ चुकी है, एक सीजनल सब्ज़ी आ चुकी है, कड़ी आ चुकी है, और ये क्या था, आलू मेथी का सब्ज़ी था, खिचड़ी आई है, ये सैलेड है, और ये गेहूं की रोटी, यदि आप ये मेथी का पराठा है, ये जो आई है ये मटका रोटी है, ये साथ ही बाजरा, ये खमन। तो ओवरऑल दोस्तों इतनी सारी वैरायटी हो जाती है इस थाली में कि आपके लिए ये मुश्किल हो जाता है कि क्या खाएं और क्या छोड़ें। और फिर से अलग से प्याज और नींबू मिला है, पापड़ आ चुका है, और ये दही बड़ा, ये इसकी स्पेशलिटी है। यहाँ पर आपको दही बड़ा मिलेगा बजाय रायता के। और दोस्तों ये फ्रूट कस्टर्ड आ चुका है, और क्या बात है, क्या कहें इसे, ये जो प्याला है अपने आप इसके खाने की भूख को बढ़ा देगा। और ये जो खास चीज़ कोविड के बाद जो चेंज हुआ, पानी की बोतल, और ये इसमें इंक्लूड है। खास बात ये कि 170 रुपीज़ में यह चीज़ इंक्लूड है। और ये चीज़ आपको यहाँ ऑलरेडी मिलती है। ये क्या क्या बताइए, लहसुन चटनी है, मिर्ची है बेसन वाली, मीठा नींबू अचार है, और पुदीना चटनी है। और ये जो है दोस्तों ये दही बड़ा है साई प्रसाद का। तो फिलहाल इंदौर में हूँ, जो कि एमपी की फूड कैपिटल कह रही है, इंडिया की भी फूड कैपिटल कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मैं फ़िलहाल हूँ इस समय साई प्रसाद भोजनालय पर, और ये है इनकी वैरायटी, हाइजीन, क्वालिटी और टेस्ट से भरपूर थाली, जिसका रेट है सिर्फ 170 रुपीज़। और इसमें जो सारी चीज़ें हैं आप देखेंगे कि इसमें बाजरा रोटी है, गेहूं की रोटी है, मिक्स रोटी है, मेथी का थेपला है, पापड़ है, 4 तरह की सब्जियां हैं, कड़ी है, और स्वीट डिश है, दही बड़ा है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, स्वीट डिश इसमें एक्सक्लूड होता है, यानी कि स्वीट डिश इस कास्ट में नहीं होता है, लेकिन 170 रुपीज़ में बाकी चीज़ें आपको मिलती है। इसमें इंक्लूड होता है आपका पानी, और यह जो खाना होता है यह अनलिमिटेड होता है। तो इफ़ यू कम टू इंदौर, यदि आप इंदौर आते हैं तो साई प्रसाद की इस थाली को मिस मत करिए। तो दोस्तों फिलहाल क्योंकि इंदौर के बारे में जिस तरह से कहा जाता है कि इंदौर 7 चीज़ों के लिए फेमस है, समोसा, कचौरी, पोहा, जलेबी, सेव, सैंडविच और सफाई। जी हाँ, वो सफाई में जिस तरह से इंदौर ने 7वीं बार एक मेडल जीता है, तो अपने आप में 7 आश्चर्य से कम नहीं है। इंदौर के लोगों का जो सफाई के प्रति जज्बा है वह देखते ही बनता है। और फिलहाल चूँकि मैं जिस तरह से कहता हूँ कि इंदौर का जो टेस्ट है वो अनबीटेबल है, तो उसी श्रृंखला में मैं इंदौर में हूँ। ये मेरा सेकंड पार्ट है इंदौर का, और मैं फिलहाल साई प्रसाद भोजनालय पर हूँ, जो कि सरवटे बस स्टैंड से नज़दीक होता है, रेलवे स्टेशन से नज़दीक होता है। तो साई प्रसाद की जो थाली है वो मेरे सामने आ चुकी है, वैरायटी और क्वालिटी से भरपूर। इसमें इतनी तरह की वैरायटी दोस्तों, मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए मैराथन साबित होगा इस थाली को खाना। ठीक उसी तरह जिस तरह से मैंने फाफड़ा जलेबी था, वहाँ भी इतनी वैरायटी थी और इतनी तरह की चीज़ें थी, और हीरा भाई ने जिस तरह से जितने प्यार से और जितने आतिथ्य के साथ खिलाया था सारी चीज़ों को, तो फिलहाल वही परंपरा मुझे यहाँ भी दिखाई दे रही है। और ये वो थाली है जो मेरे सामने आ चुकी है, और आइए इसे टेस्ट करके देखते हैं कि किस तरह का इसका टेस्ट है। और साथ में फ्रूट कस्टर्ड है, और ये दही बड़ा आया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट के इस सफ़र को। दोस्तों एक चीज़ और खास बात रहती है, आप जो रोटियां हैं वो देखिए, एकदम सॉफ्ट, छोटी, मज़ेदार। और क्योंकि मुझे पनीर पसंद है तो मैं अपनी शुरुआत पनीर से करता हूँ।
खाने की पूरी संतुष्टि चाहते हैं ना, आप अपना यदि इंदौर के टूर पे हैं और आपको लगता है कि घर जैसा खाना खाना चाहिए, तो आप साईं प्रताप ज़रूर आए। पहले ही बाइट ने ये प्रूव कर दिया है कि जितनी मैंने इसकी तारीफ सुनी थी और जिस वजह से मैं यहाँ आया था, इसने अपने आप को प्रूव किया है। मसाले बैलेंस्ड है और जिस तरह से सनी भैया कह रहे थे कि एक जैन टेस्ट आता है, तो आपको प्याज और लहसुन का भी इसमें कम से कम इस्तेमाल दिखाई देगा। उसके बाद मैंने भिंडी की जो सब्जी है, ट्रेडिशनल सब्जी है, ये पंजाबी गुजराती का मिक्सचर डेफिनेटली। कहीं आपको थोड़ा सा स्वीटनेस मिलेगा, कहीं हल्का सा तीखापन मिलेगा, तो ऐसा तीखा नहीं है कि आपका मुंह जलने लगे। तो ओवरऑल इसे खाना अपने आप में एक संतुष्टिदायक अनुभव है। तो सनी भैया ने मुझे कहा था कि उनकी कड़ी के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, तो आइए इस कड़ी को टेस्ट करते हैं। मज़ेदार दोस्तों, और इसमें जो हींग डली हुई है, अब टू मार। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हींग के नाम पर इंडिया में जो जनरली चीज़ें जो चलती है वो अधिकतर नकली होती है। वो इस सेंस में कहना चाहूँगा कि जो यदि आपको अच्छी हींग चाहिए, यदि आप अच्छी हींग का टेस्ट लेना चाहते हैं, तो कम से कम 12 से 15 हज़ार रुपये किलो की हींग को इस्तेमाल करिए, वही असली हींग होगी। बाकी तो सारा सब कुछ नकली मामला होने वाला है। तो आप यदि टेस्ट के दीवाने हैं और यदि इंग्रेडिएंट्स को अप टू मार्क के चाहते हैं, तो इस तरह के रेट की तरफ जाइएगा। तो दोस्तों, ठंडे जो मेथी के पराठे हैं उसे खाने का मज़ा ही अलग होता है, और साथ में यदि गर्मा गर्म कड़ी हो, आप मेथी के पराठे और कड़ी के कॉम्बिनेशन को कभी खा कर देखिए, एक अलग ही एक्सपीरियंस। क्या मंगाऊं? रोटी हमने बेटा दोस्तों क्या कहें, फूड ट्रैवल ब्लॉगिंग में जब हम दिन भर घूमते हैं, तो कोशिश तो यही रहती है कि जो भी बेस्ट टेस्ट है उसे कवर किया है। उसी के चलते चीज़ें तो हमेशा अच्छी मिलती है, लेकिन दिन भर जो घूमना होता है, जिसके चलते जो थकान होती है, लेकिन शाम को जब इस तरह का संतुष्टि भरा खाना मिल जाता है, तो जिसे कहना है कि सारी जो थकान होती है वो छू मंतर हो जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शूट रोक दूँ, पहले तसल्ली से खा लूँ और उसके बाद आपसे बातें करूँ। लेकिन ये रिव्यू नहीं करूँगा तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि जो बेस्ट टेस्ट इंडिया का जो आपको बताना है, जो आपके लिए लेकर आना है, तो मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है कि मैं सारी चीज़ों को वन बाय वन तसल्ली से टेस्ट करूँ, रिव्यू करूँ और आपके सामने बताऊँ। तो दोस्तों, सामने भी 3-4 चीज़ें रखी हुई हैं। पुदीना चटनी है, लहसुन चटनी है, अचार है, और इसमें डिपेंड ऑन यू आप क्या क्या चीज़ें पसंद करते हैं, आप सारी चीज़ों को ले सकते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ और इस थाली में मिलती है, और वो मिलता है खमन। मेरे अपने अहमदाबाद के टूर में मैंने आपको दास खमन से परिचित कराया, और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि जितनी वैरायटी उनके पास है, दास खमन वालों के पास, वो जो टेस्ट है अनबिटेबल है गुजरात में, अहमदाबाद में। लेकिन खादी में खमन ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अमूमन खादियों में खमन सर्व नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पर ये भी एक खास बात है कि यहाँ पर खमन सर्व किया जा रहा है। तो एक चीज़ और मुझे मज़ेदार लगी, इनका जो सलाद है उसमें हल्का सा दही या दूध का
टेस्ट दिया गया है जो इसके टेस्ट को इन्हेंस कर रहा है। जाते जाते मैं पता करूँगा कि वास्तव में उसमें दही है या दूध है। दूसरे साई प्रसाद का जो खाना है वो लिमिटेड है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि यदि एक बार इन सारी चीज़ों को एक सिंगल टाइम में केवल एक ही बार लिया जाए, उसे कंप्लीट किया जाए, तो दूसरी बार लेना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, लेकिन यदि आप थोड़े से फूडी हैं तो आपको यहाँ पर खाने में डेफिनेटली मज़ा आएगा। दोस्तों यहाँ की जो दाल है कड़ी मज़ेदार है, इसका कोई तोड़ नहीं। दोनों में जो हींग का यूज़ किया गया है इसके स्वाद को खूबसूरती से एनहांस करता है। दोस्तों दही बड़ा भी इतना मार्क है, दही ठंडा है, मीठा है और खाने के साथ मुझे संतुष्टि मिल रही है। मुझे पता है कि मेरी सर्दी बिगड़ने वाली है, लेकिन फिर भी खुद को खाने से रोक नहीं पा रहा हूँ। दोस्तों खाने में क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी खाने थे, मैंने चावल नहीं लिया, लेकिन क्योंकि मेरे खाने में पहले से खिचड़ी सर्व हो चुकी थी तो मैंने उसे अभी जो आलू मेथी की सब्जी है उसके साथ कंप्लीट कर दिया। ये भी एक यूनिक टेस्ट देखी मुझे इनकी थाली में। जनरली थाली में चावल सर्व किए जाते हैं, खिचड़ी नहीं आती, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन होते हैं, चावल भी मिलते हैं और खिचड़ी भी मिलती है। और मैंने दही बड़ा के बचा दिया क्योंकि मुझे था कि फिर से एक बार मुँह को थोड़ा सा मीठा किया जाए। हाँ, खिचड़ी खाने के बाद एक बार फिर से मैं दही बड़ा खा रहा हूँ। और सबसे आखिरी में मेरे पास बचा हुआ है, जैसे कहेंगे स्वीट डिश कस्टर्ड के रूप में सामने है, उसे भी टेस्ट करके देखते हैं। दोस्तों अब ये मेरे सामने है साई प्रसाद भोजनालय का जो फ्रूट कस्टर्ड है वो है सामने, और इसकी टेक्सचर मज़ेदार है एकदम। जैसे कहें ना कि जो श्रीखंड वाला जो कलर होता है वो वाला कलर है इसमें, और ऊपर गार्निशिंग की गई है काजू से, पिस्ता से और साथ ही स्ट्रॉबेरी से। और क्योंकि फ्रूट कस्टर्ड है तो अंदर आपको कस्टर्ड में जो फ्रूट्स डलते हैं वो आएंगे आपके मुझे और आपके टाइम को बनाएंगे। दोस्तों इस तरह का खाना यदि आपको मिल जाए, दिन भर यदि आपकी काम की थकान है और उसके बाद इस तरह का यदि आपको खाना मिल जाता है, सर के जरिए नींद इतनी बेहतरीन आने वाली है। नहीं, मैंने थोड़ा सा ओवर ईटिंग करने से मैं बचा, खाना बेहद टेस्टी था, लेकिन मुझे पता है कि ये ध्यान नहीं रखा क्योंकि शूट करते करते कितनी बार ये होता है कि हर चीज़ को टेस्ट करने के चलते हम ओवर ईटिंग कर जाते हैं क्योंकि रिव्यू करना होता है, तो मैंने ओवर ईटिंग करने से बचा। दोस्तों फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स दोनों का भरपूर इस्तेमाल किया गया इस फ्रूट कस्टर्ड, इस स्वाद को मज़ेदार बनाना है। तो दोस्तों फाइनली साई प्रसाद भोजनालय की जो थाली है मेरी कंप्लीट हो चुकी है और मज़ेदार रहा है एक्सपीरियंस। सारा जो खाना था, सारे चीज़ें थी अप टू मार्क थी। जिस तरह से मैंने कहा कि जो कड़ी है और इनका जो दही बड़ा था मज़ेदार, और मैंने सोचा था कि मैं कड़ी फिर से लूँगा, लेकिन अब गुंजाइश नहीं बची है, मैंने कस्टर्ड ले लिए और अब मज़ा नहीं आएगा यदि इसके बाद कड़ी को पीने की पड़ेगी। और दोस्तों फैमिली के लिए भी अलग से यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ाइन किया गया है। यदि आप फैमिली के साथ आते हैं तो एक सेपरेट स्पेस है जिसमें आप बैठ सकते हैं, और बाकी ये कॉमन हॉल है जिसमें लोग बैठकर तसल्ली से खाना लेते हैं। और दोस्तों साई प्रसाद भोजनालय पर जो आज मेरी तलाश थी कि इंदौर के आज के दिन की जो एक बेस्ट टेस्ट किया जाए वो यहाँ पर आकर पूरी हुई है। आज दिन भर थोड़ा सा हेक्टिक था और उसके बाद जब शाम को आपको इस तरह से एक संतुष्टिपूर्ण खाना मिल जाए
तो जिसे कहें कि आपका दिन भी बच जाता है और एक बेहतरीन नींद के लिए जो आपका मार्ग है वो प्रशस्त हो जाता है। बेहतरीन नींद आएगी क्योंकि खाना अच्छा खाया है, संतुष्टिपूर्ण खाया है। और यदि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है और साथ ही साई प्रसाद भोजनालय का खाना पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ साल मैं अपनी ब्लॉगिंग के सफ़र पर जहाँ जहाँ जाऊँगा वहाँ की वीडियोग्राफी और फिल्मिंग आपके लिए करूँगा। और इसमें यदि आपका साथ मिलता है तो यह सफ़र और इस सफ़र का जो मज़ा है वो दुगना हो जाएगा। चलता हूँ, जल्दी आपसे मिलता हूँ फिर किसी नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शबा खैर। और एक बार फिर से अपने चैनल का नाम बता दूँ, नोमैड लोकेश 99 NOMADLOKTSH। शबा खैर।